नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, आप लोग तो लेकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में 2012 में पूछे गए इतिहास के जितने भी सवाल है उन सारे सवालों को कराया जाएगा, यानी कि 25 में 25 सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा, जो आपके वर्तमान परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही यह कमेंट कीजिएगा कि 25 में से आपका कितना स्कोर आया, ताकि मुझे पता चले आप कितना बेहतर तैयारी कर रहे हैं और बेहतर अंक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसे भी नोट कर लेना है। सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि इंपॉर्टेंट सवाल हो तो उसे नोट करना पड़ेगा और याद करना भी पड़ेगा, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। अगला सवाल है, थम महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक, जो भारत का प्रियदर्शी शासक माना जाता है। अगला सवाल है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन है मरवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेवाड़ पर अधिकार अकबर नहीं कर सका। आपको बता, महाराणा प्रताप के खौफ को देखते हुए अकबर भयभीत हो गया था। फिर भी 1576 से 1586 के बीच मेवाड़ पर अधिकार करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप थे ही इतने बलशाली। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब जो था आलमगीर के नाम से जाना जाता था, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, अशोक को भारत का प्रियदर्शी शासक कहा जाता है, वह मौर्य वंश के ही थे। इसे भी ध्यान में रखना है और नोट करते चलना है सभी इंपॉर्टेंट सवालों को। अगला सवाल है दोस्तों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्रह्मा धर्म से, ईसाई धर्म से। हालांकि सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, यह ध्यान में रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन है चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रकूट था। इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? ऑप्शन है बाबरनामा, तुजु के बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबरनामा। तो अगला सवाल है दोस्तों, आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अबुल फजल, अकबर, फैजी, अब्दुल रहीम खान खन्ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509, 1526, 1556, 1761। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हुई थी। इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णदेव राय जो था विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 17 मई 1498, 17 मार्च 1598, 17 मार्च 1498, 17 मई 1598। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 मई 1498। इसे भी ध्यान में रखना है। हालांकि 17 मई 1498 इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए टिक मार देना है। 20 मई 1498 दिया रहता तो हमारा बिल्कुल सही जवाब 20 मई 1498 होता। इसे भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है दोस्तों, गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन है गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंदिर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंदिर से हमारा गोपुरम का संबंध था, जिसे मंडप के रूप में भी हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भागों में। हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ऑप्शन है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। साथ ही अभी याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी दरगाह अजमेर में ही स्थित है, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1753, 1773, 53, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही बताते चले कि भारत में सबसे पहले रेलवे चला था मुंबई से ठाणे शहर में, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। कब? तो दोस्तों 13। अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1910, 1912, 1911, 1914। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1911, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? ऑप्शन है इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कामरेड। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल। सबसे पहले बताते चले कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, साथ ही पत्रकार और लेखक भी थे, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में, इसे भी ध्यान में रखना है, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है 23 नंबर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ऑप्शन है बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में, इनमें से सभी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले बंगाल अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? तो दोस्तों इसे भी ध्यान में रखना है 1793 में। 1793 में कर्नवालिसों द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? तो 1793, 23 मार्च 1793, इसे ध्यान में रखना है। 23 वाला 24 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि पहले गवर्नर जनरल, प्रथम और पहले में अंतर समझना है, प्रथम और पहले में अंतर समझना है। पहले का मतलब हो गया कि स्वतंत्र अभी भारत नहीं हुआ था, उसके पहले, बिफोर, और आफ्टर यानी कि प्रथम, उसके बाद प्रथम जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और सी गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले थे। बिफोर यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस 24 नंबर सवाल का जवाब सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन में दिया है गलती, गलती को सही बनाइए, सुधारिए। 2 वर्ष 11 माह 12 दिन होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 18 दिन, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो 12 दिन ही मानना पड़ेगा। 3 वर्ष तो आप नहीं मार सकते हैं, वर्ष ज़्यादा समय का हो गया, और माह भी थोड़ा उससे कम होगा, उससे कम दिन होगा। यदि आप 12 दिन दिया है तो 12 दिन मारे, 18 दिन दिया है तो 18 दिन मारे, और 12 दिन दिया है तो 12 दिन मारे। यदि 11 दिन दिया है तो 11 दिन मार सकते हैं, लेकिन 12 नहीं रहेगा तब। 18 रहता तो 12 नहीं मारते हैं, क्योंकि गलत हो जाता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। पिछले ईयर्स के सवालों में ऐसे ही कंफ्यूज करता था, और कंफ्यूज करके क्या देता था, कम नंबर देता था, और रोजगार भी कम मिलता था। इन सब बातों को ध्यान में रखना, बढ़िया से बढ़िया अंक लाना है। तो चलिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।